एक जंगल में जहां प्राकृतिक सौंदर्य ने हर कोने को सजाया था, एक लालची लोमड़ी रहती थी। इस लोमड़ी का नाम चित्रकण था। वह बहुत ही होशियार और चालाक थी। चित्रकण की आंखों में हमेशा एक लालची चमक होती थी, जो उसे हमेशा नए और बड़े लकड़ी की तलाश में ले जाती थी। एक दिन चित्रकण की चालाकी और लालच ने उसे मुश्किल में डाल दिया। वह एक बड़े राजा के शिकार की तलाश में जा रही थी। चित्रकण जंगल के सभी जानवरों की तरह हीरे की तलाश में थी, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य था राजा के राजमहल से एक अनमोल हीरा हासिल करना। चित्रकण ने बहुत ध्यान से राजमहल के चारों ओर घूमा, लेकिन कहीं भी वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रही थी। तभी उसने एक छोटी सी गुफा देखी। उसने गुफा के अंदर देखा और वहां एक चमकदार हीरा देखा। चित्रकण का दिल खुशी से धड़क उठा, लेकिन गुफा में पहुंचने के बाद उसने देखा कि हीरा एक जादू की पाठशाला के अंदर है और वहां एक पुराना जादूगर बैठा हुआ है। चित्रकण को डर लगने लगा, लेकिन उसकी लालची आदतों ने उसे वापस हटने की अनुमति नहीं दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और हीरे को लेने का प्रयास किया, लेकिन जब वह हीरे को छूने की कोशिश की तो एक बड़ा आवाज आई और जादूगर उसके सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? जादूगर ने चित्रकण से पूछा। चित्रकण डर के मारे बोल नहीं पाई, लेकिन उसने अपनी धार्मिकता और चालाकी से सोचा, मैं एक जादूगर हूं जो आपको इस गुफा में आया है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे यहां बाहर ले सकते हैं? जादूगर ने उसकी बात सुनी और उसे चूमते हुए कहा, तुम बहुत ही चालाक हो, लेकिन तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। चित्रकण ने जादूगर की चालों को पहचान लिया और उसकी धोखाधड़ी को उलझा लिया। वह जादूगर को धमकाने लगी और उसे हीरा देने के लिए बहकाया। जादूगर ने चित्रकण की धोखाधड़ी को पहचाना, लेकिन उसने अपने धर्म के साथ खेला और चित्रकण को हीरा दे दिया। चित्रकण खुशी से हीरा उठाकर वहां से निकल गई, लेकिन वह जानती थी कि जादूगर के आगे उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अब और भी सचेत रहना था। चित्रकण ने हीरे को लेकर घर की ओर बढ़ा, लेकिन मन में एक अजीब सी चिंता थी। वह जानती थी कि राजमहल का हीरा लेना उसके लिए जोखिम भरा काम था, लेकिन वह लालच में डूबी थी और उसने उस खतरे को नजरअंदाज कर दिया। जब चित्रकण अपने घर पहुंची तो उसने अपनी मित्रियों को अपने हीरे के बारे में बताया। सभी मित्र बहुत ही आश्चर्यचकित थे और चित्रकण की सराहना की कि वह ने इतने बड़े रिस्क का सामना किया। लेकिन एक मित्र, जो बड़ा अकेला और साहसी था, ने चित्रकण से कहा, तुमने जो किया है वह बहुत ही खतरनाक था। अब हमें यह हीरा वापस ले जाना होगा। चित्रकण को अपने दोस्त की बात सुनकर अब खुद पर खेद और पछतावा हुआ। वह अब समझ चुकी थी कि लालच उसे कितने खतरनाक स्थितियों में डाल सकता है। इसके बावजूद चित्रकण ने अपनी गलती सुधारने का निर्णय किया और हीरा वापस ले जाने का प्रयास किया। उसने अपनी सभी मित्रों से मदद मांगी और उनके साथ मिलकर राजमहल की ओर रवाना हुआ। राजमहल में पहुंचने के बाद चित्रकण और उसके मित्रों ने एक योजना बनाई। उन्होंने मेहमानों के सामने एक नाटक का आयोजन किया और अपने नाटक के माध्यम से राजा को अपनी धोखाधड़ी का प्रमाण प्रस्तुत किया। राजा ने इस दुराचार को सही मान लिया और चित्रकण के साथ हीरे का लौटना स्वीकार किया। चित्रकण की सच्चाई और निष्ठा ने राजा को प्रभावित किया और उसने उसे और उसके मित्रों को बड़ा सम्मान दिया। चित्रकण ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। वह जान गई कि लालच कभी भी बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है और सही और न्यायपूर्ण रास्ते पर चलना हमेशा बेहतर होता है। इसके बाद से चित्रकण ने अपने लालची और चालाक तरीके से निजी लाभ के लिए किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने का निर्णय किया। वह जंगल की सभी जानवरों के साथ शांतिपूर्ण और सच्चे रिश्तों का आनंद लेने